हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज राठौर। आप देख रहे हैं नेचुरल फिजिक्स। सो आज एक नया क्लास 9th का लेक्चर साइंस के ऊपर बेस है, जो जिसका नाम है हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट या करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी आप बोल सकते हो। आप अगर क्लास 10th में हो, 8th में हो, तो भी आप ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि ये करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी 8, 9, 10, 11, 12 सब क्लासेस में काम आता है। ठीक है। सो क्या है नाम? थर्ड लेसन ऑफ 9th क्लास, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी हमारा चैप्टर का नाम है। करंट का मतलब क्या है वो आपको पता है, बट उसको डिफाइन नहीं करते ज़्यादा। और इलेक्ट्रिसिटी वो भी आपको पता है, उसकी डेफिनेशन पता नहीं, तो हमें यहाँ पर डेफिनेशन उसकी लर्न नहीं करनी है। तो व्हाट इज मीन बाय करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी वो आज हमें देखना है। तो बेसिक बातें करेंगे इसके बारे में। ये लेक्चर नंबर 1 होने वाला है हमारा, लेक्चर नंबर 1 करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 1 है हमारा। ठीक है। तो अभी देखो, इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। मैंने डिवाइड किया इनको, ऐसे बुक में नहीं है, टेक्स्ट बुक में कि 2 टाइप्स की इलेक्ट्रिसिटी होती है, नहीं। तो मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो आप बोल सकते हो मैनमेड। देखो, मैनमेड और नेचुरल। मैनमेड के अंदर अगर आप बोलोगे कि हमारे घर के अंदर जो भी वायर्स है, तो उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रहा है, तो उसे हम मैनमेड कहेंगे। क्योंकि ये जो हम बोल सकते हैं सोलर एनर्जी, तो ये सनलाइट की वजह से हमने एक सोलर पैनल बनाया है, एक डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को। तो हमने बोल दिया कि ये जो एनर्जी है, तो ये मैनमेड एनर्जी है, क्योंकि हमने बनाया इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी हमारी मैनमेड है। और दूसरी होती है नेचुरल। यहाँ पर नेचुरल में मेरे पास 2 ही एग्जांपल है। एक तो आपने कभी भी एक मूवी देखी होगी या वीडियो देखा होगा, कभी सुना होगा, एक फिश है जिसका नाम है ईल। तो वो जो फिश है ना, वो खुद का डिफेंस करने के लिए उसके आउटर मोस्ट सरफेस पर एक करंट प्रोड्यूस करती है। वो करंट बहुत ज़्यादा हाईली चार्ज होता है, तो उससे उसका डिफेंस होता है। मतलब देखो, एक मछली है ईल नाम की, और उसके पास कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं उसके इंटीरियर पार्ट में, तो वो खुद का डिफेंस करने के लिए या किसी दूसरे जानवर पर अटैक करने के लिए वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है। तो वो एक हमारा नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी हो गया। दूसरा है कि लाइटनिंग। ये जो बिजलियाँ बादलों के टकराने की वजह से बनती है, तो ये क्या है? ये भी हमारे एक इलेक्ट्रिसिटी है। अगर आपने कभी देखा होगा, सुना होगा कि जब भी बिजली गिरती है कहीं पर, तो वहाँ पर पूरी जगह जल जाती है। क्यों? बिकॉज वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो इतनी हाई पावर की होती है कि वहाँ पर जितना भी जो सराउंडिंग होता है वो पूरा का पूरा जल जाता है। तो इतना पता है। मैनमेड और एग्जाम में मत लिखना कि मैनमेड और नेचुरल, ऐसा बुक में नहीं दिया है, इसलिए बता। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा फर्स्ट टॉपिक है, पोटेंशियल डिफरेंस। सो व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस? देखो कि हमने इसके पहले एक चैप्टर पढ़ा था जो कि था वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी था हमारा चैप्टर, तो उसमें एक पॉइंट था पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इससे डिफरेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, यहाँ पर कुछ अलग है। देखो, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हमने बताया था कि कोई एनर्जी जो एक फॉर्म में स्टोर है, तो उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। पर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा अलग है। ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है वो मैं बाद में बताऊंगा, बट आपको एक छोटा सा कंक्लूजन बता दूं। देखो सुनो, अगर मेरे पास 2 चेंबर्स हैं या 2 कंटेनर है, ये एक कंटेनर जिसका नाम मैंने दे दिया ए, और ये दूसरा कंटेनर जिसका नाम मैंने दे दिया बी। ठीक है। और मैंने बोल दिया कि यहाँ तक ये कंटेनर भरा है और यहाँ तक ये कंटेनर भरा है पानी से। ये पानी से भरा है पूरा कंटेनर, ये कंटेनर पानी से भरा है। और मैंने क्या किया कि इन दोनों कंटेनर्स के बीच में, इन कंटेनर के बीच में एक हॉलो पाइप सेट कर दिया। यहाँ पर दोनों के अंदर होल मारा और एक पाइप इन दोनों के बीच में डाल दिया। तो इस पाइप में भी पानी है। और अगर मैं आपको पूछूं कि भाई पानी कहाँ से कहाँ ट्रैवल होगा, बट एक बात सुनो, इनकी जो हाइट है ना वो सेम है, इनका जो पानी का लेवल है वो सेम है। तो आप बोलोगे मुझे कि
भाई इसका कोई वाटर ट्रांसफ़र नहीं होगा, इसमें वाटर ट्रांसफ़र होगा ही नहीं, क्योंकि जो दोनों जो कंटेनर है हमारे, तो उसका वाटर लेवल इक्वल है, और अगर वाटर लेवल सेम है तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम है, पर इक्विलिब्रियम होने की वजह से हमारा वाटर ट्रांसफ़र नहीं करेगा, तो ये आपका राइट है। और अगर मैंने बोला कि मेरे पास और दो चेम्बर्स हैं, दो कंटेनर्स हैं, तो एक कंटेनर ये रहा जो कि थोड़ा हाइट पे रखा है, और एक कंटेनर ये रहा, तो यहाँ इस कंटेनर पे, ये कंटेनर का नाम है x और इसका नाम है y, तो इसमें पानी भरा है यहाँ तक, और मैंने क्या किया, ये y कंटेनर के यहाँ पर एक होल मारा और x कंटेनर के यहाँ पर, मतलब यहाँ पर नीचे और यहाँ पर ऊपर, ठीक है। अभी इसमें भी पानी है। अभी मुझे बताओ, सोच समझ के बताओ कि इसमें वाटर ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं, कहाँ से कहाँ हो रहा है और क्यों हो रहा है। देखो, अब आप बोलोगे कि यहाँ पर कंटेनर y से कंटेनर x में वाटर जाएगा, पानी जाएगा यहाँ से y से तो x तक पानी जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने हाइड्रोस्टैटिक्स में एक लॉ पढ़ा था जिसके अनुसार कि हमारे पास अगर वाटर लेवल डिफरेंट होता है, जो वाटर है ना, तो वो हमेशा हायर लेवल टू लोअर लेवल ट्रांसफ़र करता है। वाटर हमेशा हायर लेवल टू लोअर लेवल, तो इसका लेवल हाई है, इसका लेवल लो है, तो यहाँ से तो यहाँ तक वो वाटर ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, समझ गए। तो जैसे वाटर इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है, वैसे इलेक्ट्रिसिटी में भी एक रूल है कि अगर हमारे पास सुनो, दो इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स हैं, दो ऑब्जेक्ट है मान लो, और उनमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी है। देखो, मेरे पास एक बॉक्स है जो कि पूरा भरा हुआ है, एक आप किसी एलिमेंट का बॉक्स हो गए, सपोज आयरन का है, और इसमें पूरे पॉजिटिव चार्ज भरे हैं, पूरे पॉजिटिव चार्ज। और हमारे पास दूसरा एक बॉक्स है जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज भरा है, पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज से ही बना है, पूरा का पूरा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। और इसके बीच में मैंने क्या कर दिया कि एक लोहे की रॉड बैठा दी, मतलब इसको और इसको टच करते हुए मैंने एक लोहे की रॉड इन दोनों के बीच में कनेक्ट कर दी, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया उससे। तो अभी क्या होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस टॉपिक में क्या होता है कि जैसे हमारा वाटर हायर लेवल टू लोअर लेवल ट्रांसफर करता है, वैसे ही ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो भी हायर लेवल टू लोअर लेवल ट्रांसफर होता है। तो सुनो, हायर लेवल का मतलब है जिसके पास ज़्यादा पावर होगा, या आप बोल सकते हो कि जिसके पास ज़्यादा पावरफुल चार्ज है, तो वो कम पावरफुल चार्ज की तरफ जाएगा, समझे। प्लस क्या है, प्लस एक पावरफुल है, और माइनस क्या है, कमज़ोर है, प्लस से कमज़ोर है माइनस। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो पावरफुल है, इसके पास लेवल ज़्यादा है। पॉजिटिव में इसका पोटेंशियल लेवल जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से तो यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, पॉजिटिव चार्ज हायर लेवल टू लोअर लेवल ट्रांसफर होगा, नेगेटिव चार्ज हमारा लोअर लेवल है और ये हायर लेवल, तो ये पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर करेगा लोअर लेवल तक, ये चार्ज नहीं ट्रांसफर करेगा, सॉरी। तो इसके अंदर एक फील्ड होगी जिसको हम करंट बोलते हैं, तो वो ट्रांसफर होती है लोअर लेवल की तरफ, तो उसे हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट द डिफरेंस इन लेवल, ये आपके बुक में क्या दिया है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक लेवल and who's the point, this is called as electric potential. देखो, the flow of electric charge from a higher level to the lower level is also called as potential difference, ठीक है, इतना समझ गए, आई होप सो। बाकी का उतना कुछ है नहीं। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस, और देखो अगर मैंने आपको पूछा कि आपके घर में जो वायर है, तो मैंने इसको मैग्नीफाई किया और एक वायर है ऐसी, तो मैंने आपको पूछा कि वहाँ पर इसके अंदर क्या ट्रैवल करता है जो आपको बिजली के झटके दे सकता है। आपको करंट लगेगा अगर वायर को आपने टच किया तो, बट वो करंट क्यों लगता है, कभी आपने नोटिस किया क्यों लगता है? क्या उसमें कोई पार्टिकल है, या प्रोटॉन यहाँ से वहाँ घूम रहा है, या कोई एक दूसरा पार्टिकल होता है इलेक्ट्रिक करंट का जो आके आपको करंट देता है? वैसा नहीं होता। देखो, अगर हमारे पास, मैंने बोला कि करंट जो है ना ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये वायर है अपनी, और करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है,
तो आप क्या बोलोगे? कुछ नहीं, आपको पता ही नहीं, ठीक है, जिसको पता है वो थैंक यू, ठीक है। तो अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो फिर इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन देखो एटम के अंदर 3 पार्टिकल होते हैं, तो उसमें से एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना, अगर आपने बोला कि करंट इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो अपोजिट ऑफ करंट होगी, अपोजिट ऑफ करंट। मतलब जिस साइड में करंट जा रहा है उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और जिस साइड में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसके अपोजिट करंट जा रहा है, ऐसा होता है। अगर हमारा करंट उस डायरेक्शन में जा रहा है तो इस डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बस इतना ही ध्यान रखो। देखो ना, फिर करंट को अगर हमने मान लिया पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज अगर उधर जाएगा तो नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, अगर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा तो नेगेटिव चार्ज उधर जाएगा, इतना समझ लो सिर्फ। बाकी कुछ बेसिक में है ही नहीं, और छोटा सा टॉपिक रह गया था। इसमें एसआई यूनिट और वो बहुत सारे होते हैं। देखो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, पीडी लिख रहा हूँ अभी, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है अपना वर्क अपॉन टोटल चार्ज ट्रांसफर। देखो टोटल चार्ज ट्रांसफर मतलब हमारा जो पूरा चार्ज है कितना ट्रांसफर हुआ है हायर लेवल टू लोअर लेवल, ये हमें यहाँ पर कंक्लूड करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो एसआई यूनिट है तो वो है हमारी वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट से डिनोट करते हैं, वर्क को हम जूल से डिनोट करते हैं, और टोटल चार्ज हम क्यू से डिनोट करते हैं, चार्ज क्यू से, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट से, ठीक है। और देखो, और चार्ज जो है ना उसके लिए हम कूलोम्ब एक यूनिट है, जैसे कि फोर्स के लिए न्यूटन एक यूनिट है, वेट के लिए, ठीक है, तो अलग अलग यूनिट्स है। तो वैसे ही चार्ज के लिए हम एक यूनिट यूज करते हैं, वो है कूलोम्ब। कूलोम्ब एक साइंटिस्ट का नाम था, तो उन्होंने डिस्कवर किया होगा तो इसलिए उन्होंने कूलोम्ब नाम दे दिया, कूलोम्ब की स्केल, ठीक है, कूलोम्ब है। रुको स्पेलिंग देख के बताता हूँ आपको, COULOMB, COULOMB, ठीक है। कूलोम्ब एक साइंटिस्ट का नाम था, तो उन्होंने शायद चार्ज का कुछ डिस्कवर किया होगा, इसलिए उनका नाम यहाँ पर दे दिया। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा V इज इक्वल टू जूल, 1 जूल। अगर आप बोलोगे कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलोम्ब, तो ये आपका राइट फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इतना लर्न करना होगा, और कुछ तो उतना है नहीं खास, आज सिर्फ बेसिक बातें करने वाले इसके बारे में। और कुछ बता दो आपको, वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, सुनो, ये देखो ये देखो मिली वोल्ट, ये जो मिली वोल्ट है ना, तो इसको हम बोलेंगे, अगर हमें रिप्रेजेंट करना है मिली वोल्ट को, तो हम इसको नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे 10⁻³ वोल्ट। -3 का मतलब आप लिख सकते हो 1/10⁻³ ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। और उसके बाद कौन सा है, मिली वोल्ट है, उसके बाद माइक्रोवोल्ट। माइक्रोवोल्ट जो है वो 10⁻⁻6 वोल्ट है, जो कि और इक्वल होगी 1/10⁻6 वोल्ट। उसके बाद शायद किलो वोल्ट, हाँ किलो वोल्ट, 1 किलो वोल्ट, केवी लिखते हैं इसको भी, एक न्यू का साइन आता है, तो माइक्रो के लिए वो न्यू का साइन यूज़ करते हैं। तो 1 किलो वोल्ट मतलब, किलो का मतलब 1000, तो ⁻³ वोल्ट, तो ये तो उतना ही होगा, तो ठीक है। और क्या लिख सकते हैं आप, हाँ और शायद हाँ मेगा वोल्ट, 1 मेगा वोल्ट, बड़े एम से उसको डिनोट करते हैं। मेगावाट के लिए हमने यूज़ किया है 6 वोल्ट, माइनस नॉट, ये 6 वोल्ट है।
मतलब आप इसको लिख सकते हो 1 किलो वोल्ट ना, हाँ 1000 वोल्ट। इसके लिए 1 2 3 4 5 6 ये इतने वोल्ट हो सकते हैं आप, ठीक है। आई होप सो आपको इतना समझा होगा। ये फर्स्ट लेक्चर बहुत बेसिक था, तो कल से थोड़ा हार्ड डिफिकल्ट लेवल में हम स्टडी करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी इसी वक्त। थैंक यू।